हेलो बच्चों, तो आज की वर्कशीट के लिए तैयार हैं? आज की वर्कशीट में कहानी कुछ इस प्रकार है। कक्षा में 24 बच्चे हैं, तो टीचर आती है और कहती है कि बेटा लाइंस बनाओ। अब लाइंस बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो एक बच्चा कहता है, मैम हम 6 बच्चों की 4 लाइनें बना लेते हैं। तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं, हम 4 बच्चों की 6 लाइनें बना लेते हैं। तो दोनों तरीके से बात तो एक ही हुई। कुछ बच्चों ने कहा कि 24 के 24 बच्चे एक सीधी लाइन में खड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, 2 लाइंस बना सकते हैं 12 बच्चों की। किसी ने कहा कि 12 लाइनें बना लो 2 बच्चों की। किसी और बच्चे ने कहा 3 लाइंस बना लो 8 बच्चों की, तो 8 या 24 हो जाएगा। और किसी ने कहा कि 8 लाइनें बना लो 3 बच्चों की, क्योंकि 8 या 24 होता ही होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 24 बिंदु बना रखे हैं, यानी 24 के 24 बच्चे एक सीधी लाइन में खड़े हैं। अब दूसरी स्थिति देखिए, कुछ बच्चों ने कहा 12 बच्चों की 2 लाइंस बना लो, यानी 24 बराबर 12 गुना 2 या 2 गुना 12, यानी 12 बच्चों की 2 लाइंस या 2 बच्चों की 12 लाइंस। दोनों ही स्थिति में बच्चे तो 24 ही रहेंगे ना। अब हम अगली स्थिति देखते हैं, यानी 24 बच्चों को इस बार हमने 3 पंक्तियों में बांटा, यानी 3 लाइंस जिनमें 8-8 बच्चे समाहित हो। या फिर थोड़ा घुमा के देखें तो हम देखेंगे 8 लाइनें जिनमें 3-3 बच्चे बैठे हों। 3 अठे भी 24 होता है और 8 तिया भी 24 ही होता है। अब जरा अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर भी 24 बच्चे हैं, पर अरेंजमेंट कुछ अलग सा है। यहाँ पर 6 बच्चे हैं जिन्होंने 4 लाइनें बना रखी हैं, यानी 6 बच्चों की 4 लाइनें। या फिर घुमा के देखें तो 4 बच्चों की 6 लाइनें, यानी 24 बराबर 6 गुना 4 या 4 गुना 6। हमने जाना कि 24 को हम कई तरीकों से बांट सकते हैं। 24 को हम 1 से गुना करेंगे तो भी 24 आएगा, 2 गुना 12 करेंगे तो भी 24 आएगा, 3 अठे भी 24 ही होता है और 4 छीक भी 24 ही होता है। तो हमने सीखा कि यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सभी की सभी संख्याएं 24 को बांट सकती हैं, यानी सब संख्याएं 24 के गुणनखंड हैं या फिर फैक्टर्स हैं। यानी फैक्टर वो नंबर होता है जो कि दिए गए बड़े नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है या विभाजित कर सकता है और हमारा कोई भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचेगा भाग करने पर। एक्सरसाइज में हमें 42 के फैक्टर्स निकालने को कहा है। 42 को हम लिख सकते हैं 42 एकम 42, या फिर हम ध्यान से देखें तो हम इसको 2 लाइनों में अगर बांटें तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 दूनी 42 या 2 गुना 21। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 42 ही आता है। अगर हम नेक्स्ट अरेंजमेंट देखें तो हम 42 सर्कल्स को 3 लाइनों में भी बांट सकते हैं, यानी 14, 14, 14 की 3 लाइंस। तो हम लिख सकते हैं 14 तिया 42 या 3 को 14 से गुना किया तो भी 42 आया। अगर कुछ डिफरेंट तरीके से देखें तो हम 7 सर्कल्स को 6 लाइनों में बांट सकते हैं, यानी 7 छीक 42, ये अरेंजमेंट भी ठीक है, या 6 सत्ते 42, ये तरीका भी ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ये वो सब नंबर्स हैं जो कि 42 के पहाड़े में आते हैं। 42 को पूरी तरह विभाजित करते हैं। यदि हम 42 को इन सब नंबरों से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 ही आएगा।
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमें 60 के फैक्टर्स निकालने हैं या 60 के गुणनखंड निकालने हैं। तो हम सब जानते हैं 60 को हम लिख सकते हैं 60 एकम 60, यानी 60 के 60 जो बॉक्सेस हैं वो एक सीधी रेखा में रखे हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 30 बॉक्सेस की 2 लाइंस, यानी 30 बक्सों को 2 लाइंस में रखेंगे या 2 बॉक्सेस को 30 लाइंस में रखेंगे, यानी 30 गुना 2 भी 60 होता है और 2 गुना 30 भी 60 ही होता है। एक और तरीका भी आप सब जानते हैं, जो नीली बॉक्सेस में हमने लाइंस बना रखी हैं। यहाँ हमने 20 बॉक्स को 3 लाइनों में बांट दिया, यानी 20 दिया 60। और अगर थोड़ा घुमा के देखेंगे तो हम ये भी जानते हैं कि 30 गुना 20 भी 60 ही होता है। इसी प्रकार लाल बक्सों की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने 60 बॉक्सेस को 10 लाइंस में बांट दिया है, यानी 10 लाइंस हैं पर हर लाइन में 6 बक्से हैं। या घुमाने पर ये भी कह सकते हैं कि 6 लाइंस हैं जिनमें 10 बॉक्स हैं। 10 गुना 6 भी 60 ही होता है और 6 गुना 10 भी 60 ही होता है। इसी प्रकार एक नया अरेंजमेंट दिखा रखा है ग्रीन कलर से। 12 लाइंस है 5 बॉक्स की, या 5 लाइंस है 12 बॉक्सेस की, यानी 12 पंजे भी 60 होता है और 5 को 12 से करेंगे तो भी 60 ही आएगा। आप और भी कई अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो आप पाएंगे 60 के फैक्टर्स या गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 30 और 60, यानी ये वो सब संख्याएं हैं जो 60 को पूरी तरह भाग कर देंगी, डिवाइड कर देंगी या विभाजित कर देंगी, और हमारा रिमाइंडर या शेषफल कुछ भी नहीं आएगा या सिर्फ 0 ही आएगा। इसी प्रकार 55 के फैक्टर्स को निकालते हैं। तो 55 हम जानते हैं, 55 को 1 से गुना करेंगे तो भी 55 आएगा, या 1 को 55 से करेंगे तो भी हमारा आंसर 55 या 55 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 55 पेड़ों को कैसे बांटा है, यानी 11 लाइंस हैं जिनमें 5 पेड़ हैं। स्क्रीन को थोड़ा घुमा दें तो हम देखेंगे 5 लाइंस हैं जिनमें 11 पेड़ हैं, यानी 55 के फैक्टर्स या गुणनखंड हो गए 1, 55, 11 और 5। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 47 यानी 47 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम सब जानते हैं कि 47 एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? यानी वो संख्या जो अपने अलावा या एक के अलावा किसी के पहाड़े में आती ही नहीं है। इसको हम किसी भी तरीके से 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 5 हिस्सों में या 7 हिस्सों में बांट ही नहीं सकते हैं। तो 47 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 47, यानी ये वो संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। अब हमारा लास्ट पार्ट है 98 या 98। तो आप समझदार बच्चे हैं, 98 के 2 फैक्टर्स तो बहुत आसान है, 1 और 98। पर अगर हम 98 को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि 49 की 2 लाइंस बन सकती हैं, यानी 49 की 2 लाइंस बन सकती हैं। तो हम 98 को लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 49, यानी 2 गुना 49 और 49 गुना 2। दूसरा अरेंजमेंट देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 7 गुना 14 भी 98 होता है और 14 गुना 7 भी 98 होता है, क्योंकि 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, यानी 7 और 2 को हम इकट्ठा गुना कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो 98 या 98 बराबर हो जाएगा 7 गुना 14, या आप 14 गुना 7 भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि 98 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 7, 14, 49 और 98। आशा करती हूँ फैक्टर्स या गुणनखंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हमेशा की तरह हंसते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।